दोस्तों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम पहला कोरिन्थियों पूरा कर पाए और प्रभु के अनुग्रह से अब हम दूसरा कोरिन्थियों शुरू करते हैं आज। सबसे पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ते प्रभु। चाहे हमारे जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ आए, कुछ परिस्थितियाँ इस वजह से आती हैं कि हमने कुछ गलत काम किए, लेकिन उनमें भी प्रभु आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। और प्रभु, हम जानते हैं कि लोग हमारे विषय में बुराई करते हैं, पर आप उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप एक अच्छे परमेश्वर हैं, हमें प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, हमारी परवाह करने वाले परमेश्वर हैं। और अपने बच्चों की पुकार की तरफ आपके कान हमेशा लगे रहते हैं। आपकी आंखें ढूंढती हैं कि कौन विश्वासी है जिसके ऊपर आप अपनी करुणा प्रकट कर सकें। पिता परमेश्वर, आज जब हम एक नई पुस्तक बाइबल की शुरू करते हैं, पौलुस ने जो अपनी दूसरी पत्री कोरिन्थियों के नाम लिखी, तो मैं हर बार की तरह प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें और पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक बने और वचन के सही मतलब को समझने में हमारी मदद कीजिए। और सिर्फ उसे हम समझने वाले ना हो सकें, पर परमेश्वर अपने जीवनों को उस वचन के अनुसार चलाने वाले हो सकें, वचन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अपनी लाइफ में अपनाने वाले और लागू करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, पूरी स्टडी पे, भविष्य के दिनों में जो भी हम स्टडी करते हैं, उन सब पे आपकी आशीषों का हाथ में मांगता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, हमने पहला कोरिन्थियों में देखा था कि कोरिन्थियों की कलीसिया के अंदर बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिनको एड्रेस करने के लिए उन परेशानियों के बारे में पौलुस लिखता है। जो भी शिकायतें थी, पौलुस के कानों तक जो बातें पहुंची थी, उनको एड्रेस करने के लिए पौलुस ने पहला कोरिन्थियन लिखा था। दूसरा कोरिन्थियन जो है वो एक तरह से जो कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस से शिकायतें थी, उन शिकायतों का जवाब देते हुए पौलुस अपनी दूसरी पत्री लिखता है। तो पहली पत्री में कलीसिया से जो पौलुस को शिकायत थी, पौलुस उसके बारे में लिखता है, और दूसरी पत्री में कलीसिया को जो पौलुस से शिकायत थी, पौलुस उन बातों को एड्रेस करता है, उनके बारे में अपना एक बचाव उन लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। मोटे मोटे तौर पे कलीसिया में क्या शिकायत थी पौलुस से? एक तो ये, जैसा हम पहले अध्याय में देखेंगे, कि पौलुस अपना उनको मिलने का जो प्लान था, उनके पास आने का जो प्लान था, उसको पौलुस बार बार बदल रहा था। मतलब एक तरह से पौलुस बोलता था कि मैं आऊंगा तुमसे मिलने और मैं आने वाला हूं, और फिर पौलुस नहीं आता था। तो एक तो उन्हें ये शिकायत थी। दूसरा, उनके बीच में कुछ झूठे प्रचारक आ गए थे जो ये बोलते थे कि पौलुस जो है उसकी शिक्षाएं सही नहीं है। उसने शुरुआत की जो बेसिक शिक्षाएं तुम्हें दी वो तो ठीक थी, लेकिन अब आगे विश्वास में और परिपक्व होने के लिए तुम्हें हमारी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि पौलुस की। ठीक है? तो इसको लेके जो वो पौलुस के बारे में सोचते थे, उन बातों को पौलुस एड्रेस करता है यहाँ पे। तो पौलुस इस तरह से बोलता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमोथियस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थ में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। अखाया जो है वो मॉडर्न डे ग्रीस है, और एक देश था जिसके अंदर कोरिन्थ नाम का शहर था, जो जैसा हमने पहले अध्याय में भी बात किया था कि एक पोर्ट था, बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, उस तरह का वो शहर था। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देते हैं, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हों। देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा वर्स है
कि परमेश्वर हमारे सब प्रकार के कलेशों में हमें शांति देते हैं, ताकि जो हमें शांति मिली उससे हमें तो फायदा हो ही, लेकिन जो लोग उसी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं जिससे हम होके गुजरे हैं, और जब हम गुजर रहे थे तो परमेश्वर ने हमसे हमारे ऊपर दया की, हमें शांति दी, शायद अपने वचन के माध्यम से, तो हम भी उन लोगों से वो शांति बांट सकें और उन लोगों की उनके कलेश में मदद कर सकें, क्योंकि हम उनके, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, हम उनके शूज में चल के देख चुके हैं, हमें पता है कि वो किस चीज से होकर गुजर रहे हैं और हम भी उसी रास्ते से होकर गुजरे हैं। तो एम्पैथी एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण ह्यूमन इमोशन है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से हम उन लोगों के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, और जो कंफर्ट हमें गॉड से मिली है उसी सेम कंफर्ट से हम दूसरों को कंफर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिद्धांत ये निकल के आता है कि परमेश्वर जो चीज़ हमें दे रहे हैं वो सिर्फ हमारे ही फायदे के लिए नहीं है, परंतु उससे औरों का भी फायदा होना चाहिए। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। तो पौलुस एक तरह से उन्हें इनकरेज कर रहा है कि जब प्रभु पे भी कलेश आए तो हम पे भी कलेश आएंगे, और जिस तरह से प्रभु की शांति मिली उस तरह से हमें सबको प्रभु की शांति प्राप्त होती है। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। हाँ, वही बात जो मैं कह रहा था कि जैसे हम दुखों में सहभागी हैं वैसे ही शांति में भी सहभागी हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। अब देखिए, पहला कोरिन्थियों के कुछ अंत के अध्यायों में पौलुस ने कहा कि प्रभु उससे ज्यादा परीक्षा नहीं लेते जितना कोई सह सके, लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा है जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, इतना भारी बोझ हमारे ऊपर आन पड़ा। ये क्या था ये हमें क्लियर नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं जो डिमिट्रियस सिल्वर स्मिथ था प्रेरितों के काम में, उसने जब पूरे शहर को पौलुस के विरुद्ध इकट्ठा कर दिया था, ये उसकी बात है। कुछ लोग कुछ और कहते हैं, पर यहाँ पे हमें ये नहीं पता। पर हमें इतना पता है कि पौलुस जहां भी जाकर प्रचार करता था उसके ऊपर विपत्ति आती थी, उसके ऊपर सताव आता था, उसका ऑपोजिशन होता था, और उसके लोग विरोध में खड़े होते थे। कई बार बहुत बहुत पूरा शहर पौलुस के विरोध में खड़ा हो जाता था। तो उन्हीं में से किसी एक बात की ये चर्चा करके कह रहा है कि हम ऐसे बोझ के तले दबे गए जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, मतलब हम ऑलमोस्ट मर जाते, इतनी प्रॉब्लम पौलुस के ऊपर आई थी। और पौलुस कहता है कि तुम इस बात से अनजान मत रहो, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें। क्या कल क्या होगा वो हमें कुछ पता नहीं है, परंतु परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, बस इस बात पे भरोसा हमने रखा। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा आगे भी, और उसने हमारी यह आशा है, और उससे हमारी ये आशा है कि वह आगे भी हमको बचाता रहेगा। और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। ठीक है, तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था जो पौलुस देता है, उनको बताता है कि भाई मैं जानता हूँ तुम्हारे पे भी परेशानियां आती हैं, हमारे पास भी परेशानियां आती हैं, प्रभु यीशु पे भी परेशानियां आई थी। जिस तरह से उनकी शांति अब हमें मिलती है उसी तरह से उनकी शांति तुम्हारे साथ भी है, और एक दूसरे के लिए प्रेयर का भी जिक्र पौलुस अंत में यहाँ पे करता है। ठीक है, फिर पौलुस कहता है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था।
और तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले, और तुम्हारे पास से होकर मैकेडोनिया को जाऊं, और फिर मैकेडोनिया से तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओगे। तो पॉल ये बोल रहा है कि मैं जब मैसेडोनिया जा रहा था तो मैं प्लान करता था कि तुम्हारे पास से होता हुआ जाऊंगा और वापसी में भी तुमसे मिलता हुआ जाऊंगा। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी कि तुम्हारे पास आऊं, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं, कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं? परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों पाए नहीं जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और टिमोथियस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ था, उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसमें हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूं कि मैं अब तक कोरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। अब ये थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप देखिए इसका टाइटल क्या है, पॉल्स चेंज ऑफ प्लान्स। और हाँ हाँ और ना ना की बात ये कह रहा है कि शायद उन लोगों को ये शिकायत थी कि पौलुस ने आने के लिए हाँ तो करी लेकिन फिर आ नहीं पाया। उसी बात को पॉल कह रहा है कि हम आना चाहते थे पर नहीं आ पाए किसी वजह से, और उसकी एक तरह से जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो एक, जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया ना, दूसरा कोरिन्थियों इस बात पे है, उसका संदर्भ ज्यादातर ये है कि कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस से क्या शिकायत थी, उनका जवाब दिया है पौलुस ने। तो पहला ये था कि तुम भाई कहते रहते हो आते तो हो नहीं, उसका जवाब पौलुस ने यहाँ पे दिया है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे एक एक करके, जैसे पौलुस ने पहला कोरिन्थियों में जो जो कमियां कलीसिया के अंदर थी उनको एक एक अध्याय में बताया। अब जो जो कलीसिया को पौलुस से शिकायतें थी उनका जवाब पौलुस एक एक अध्याय में देता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अध्याय खत्म होता है। अब हम कल दूसरा अध्याय देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारी सीख के लिए है, और प्रभु हम सब इंसान हैं, पौलुस भी इंसान था, और प्रभु जो भी बातें पौलुस यहाँ पे सिखाना चाहता है उनको हम समझने वाले हो सकें। प्रभु हमें एक दूसरों के साथ डील करते हुए एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ता है, एक दूसरे के साथ प्रेम से पेश आना पड़ता है। जिस तरह की परिभाषा पहला कोरिन्थियों 13वें अध्याय में पौलुस ने प्रेम की दी थी कि प्रेम सब कुछ सहता है और लॉन्ग सफरिंग है, पेशेंस है, काइंड है, उस तरह का बर्ताव हमें कलीसिया में भी एक दूसरे के साथ करना है, प्रचारकों के लिए भी, अगुवाओं के लिए भी,